गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू चैनल ला एक्सपीरियंस अड्डा पर, और जिसमें मैं एविडेंस पढ़ा रहा हूं। बहुत खुशी की बात यह है कि हमारा चैनल आप बहुत देख रहे हैं। बस ये है, इसको सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो आपके होंगे वो हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, तो आज जो लास्ट वीडियो थी उन पर मैंने आपको एविडेंस का एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया था। सेकंड वीडियो में मैंने सेक्शन 1 और 2 बताई थी। 2 तो रिपील है, सेक्शन 1 को समझाया था। अब हम सेक्शन 3 पर आ गए हैं। सेक्शन 3 में 10 वर्ड डिफाइन करे गए हैं, जिनमें पहला वर्ड है न्यायालय, यानी कोर्ट। तो न्यायालय क्या है, एविडेंस में ये बताया गया है। तो न्यायालय में क्या समाहित है, देखिए दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। 90% ये क्वेश्चन प्री में ही आता है। बहुत कम हो कि इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन मेन रूप से ये जो क्वेश्चन आता है ये प्री में आता है। और प्री में दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं कि न्यायालय में क्या समाहित है या न्यायालय में क्या समाहित नहीं है। तो पहले हम ये जानते हैं कि न्यायालय में क्या समाहित है। तो न्यायालय में 3 चीजें समाहित हैं। सभी न्यायाधीश, याद रखिए चीज को, सभी मजिस्ट्रेट और वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति। सभी न्यायाधीश, न्यायाधीश की अलग से एविडेंस में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अगर न्यायाधीश की परिभाषा जानना है तो हम आईपीसी के सेक्शन 19 में आते हैं, यहां न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। ठीक। सभी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट आप जानते हैं 2 टाइप्स होते हैं, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्योंकि एविडेंस में नहीं लिखा है कि कौन से मजिस्ट्रेट, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों तरह के मजिस्ट्रेट यहां न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति। तो ये आप समझ लीजिए, ये समझने का पॉइंट है, वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन होते हैं। तो आप जब कोर्ट में जाएंगे जहां एविडेंस रिकॉर्ड होता है तो देखेंगे कभी कभी पेशकार साहब एविडेंस रिकॉर्ड करते होते हैं। तो वो जो रिकॉर्डिंग होती है वहां पेशकार साहब भी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अब ये एक क्वेश्चन हुआ कि न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन समाहित है। तो ये क्लियर हो गया, सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट और वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति, ये न्यायालय के अंतर्गत समाहित है। अब क्वेश्चन दूसरा आ सकता है कि कौन न्यायालय में समाहित नहीं है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, आपके प्री में ही आते हैं। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, मध्यस्थम। कभी भी मध्यस्थम न्यायालय के अंतर्गत समाहित नहीं है। हाँ, धारा 3 में दूसरा शब्द जो परिभाषित है वो तथ्य है। ठीक। तथ्य क्या होता है इसको समझ लीजिए। तथ्य होता है कि कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वो तथ्य है। अब बात यह है कि इंद्रियां क्या होती हैं। इंद्रियां हमारी ऐसी होती हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, यानी जो चीजों को महसूस कर सकें वो हमारी इंद्रियां होती हैं। तो देखिए, समझिए कि कोई वस्तु, यानी वस्तु कोई भी होती है, वस्तुओं की अवस्था, वस्तु खड़ी है, वस्तु पड़ी है जमीन पर, कोई भी अवस्था हो सकती है, वस्तु हिल रही है, और वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, यानी हम जिनको इंद्रियों से देख सकें या महसूस कर सकें, वो तथ्य होता है। बेंथम महोदय ने तथ्य को 2 प्रकारों में बांटा है, एक भौतिक और एक मानसिक। अब भौतिक तत्व कौन से होते हैं? भौतिक तत्व वह होते हैं जो हमें दिखते हैं। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ खड़ा है, पेड़ हिल रहा है, पेड़ गिर गया, ये भौतिक तत्व है। मानसिक तत्व वह होते हैं जो हम महसूस कर सकें। महसूस कैसे करते हैं? किसी व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। ठीक, व्यक्ति बहुत क्रोध में है, व्यक्ति बहुत नॉर्मल है, ये मानसिक तत्व होते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं तथ्य के। जैसे किसी व्यक्ति की कोई ख्याति है, एक तथ्य है। ए ने कुछ देखा, एक तथ्य है। ए अमुक राय रखता है, एक तथ्य है। तो इस तरह से यह भी आ जाता है कि तथ्य कहां परिभाषित है, तो तथ्य धारा 3 में परिभाषित है। तो ये भी 90% प्री का ही क्वेश्चन है। तथ्य कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक और मानसिक। बहुत आगे क्वेश्चन आता है तो ये भी आ जाता है कि किन महोदय ने ये कैटेगरी बांटी है, तो बेंथम महोदय ने इस कैटेगरी को बांटा है। और बाकी ये लाइन आपको याद रखनी है। जैसे ये
भौतिक और मानसिक। भौतिक में सारी वस्तुएं आती हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब मानसिक दशा क्या होती है कि अमुक व्यक्ति क्या आशा रखता है या उसकी मानसिक दशा क्या है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में है, ठीक, नॉर्मल है, ये सब क्या आएंगी, ये मानसिक दशा आएंगी, या परेशान रहता है, ये सब मानसिक होती है। तो ये तथ्यों से संबंधित क्वेश्चन आता है। मेन रूप से आपको याद रखना है कि तथ्य एविडेंस एक्ट में कहां परिभाषित है, तो सेक्शन 3 में परिभाषित है। दूसरी बात ये होती है कि तथ्य कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, भौतिक और मानसिक। तीसरा ये जो सवाल इससे बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये भौतिक और मानसिक ये कैटेगरी किसने बांटी है, तो बेंथम महोदय ने बांटी है। चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जैसे कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, इन वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, ये क्या है, ये भौतिक है। अब किसी व्यक्ति की मानसिक दशा, जैसे किसी व्यक्ति का आशय क्या है, ये मानसिक तत्व है। कोई व्यक्ति परेशान है, डरा हुआ है, तो ये सब किस में आते हैं, ये मानसिक तत्व में आते हैं। तो ये हमारा ये तथ्य का एक मतलब एक टॉपिक था जिसको कि कंप्लीट करा। फिर से ही क्वेश्चन आता है, तो आप हमारे चैनल को इसी तरह से निःशुल्क देखते रहिए और इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।